नमस्कार। नया बिजनेस आइडिया बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसा मेरा पुराना अनुभव है, जो मैं आपको 4-5 साल से आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, आपके फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूर 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 समझनी चाहिए। उसके बाद मैं नया बिजनेस आइडिया भी इसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि बिना सीखे, देखिए आप मान लीजिए नए ऑफिस में गए तो क्या है, ऑफिस में जैसे ही गए आपकी नौकरी लग गई। मान लिया आज पहले दिन आप ऑफिस में गए तो आपको आपकी सीट तक नहीं पता होती है कि कहाँ है। तो कुछ लोग बताते हैं कि जैसे आपका अपॉइंटमेंट हुआ कि आपको यहाँ बैठना है, ये आपकी मेज है, ये आपकी कुर्सी है, ये आपके सामने का एटमॉस्फेयर है, ये पड़ोस में ये बैठते हैं, सामने आपके ये बैठते हैं, या जैसा भी जो भी। अब तक आपको काम भी नहीं बताया गया है, फिर थोड़ी देर बाद आपको काम बताया जाता है कि ऐसा ऐसा आपका काम है, फिर आज आपको ये काम करना है, तो आप वो काम स्टार्ट करने की सोचते हो, लेकिन फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है। फिर आपको ये नहीं पता चलता है कि भाई पेपर कहाँ से लाने हैं जो प्रिंट करना है, फिर वो बताया जाता है। ऐसे करके करके आपका काम स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि उस ऑफिस में अगर आपका 1 महीना गुजर गया हो तो आपको ये सारी चीज़ें कि आपके बगल में कौन बैठता है, आपके सामने कौन बैठता है, आपको पेपर कहाँ से लेना है, आपको कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है, एंड सो ऑन, सब समझ में आ चुका होता है। आप इजीली आते हो, अपना काम स्टार्ट कर देते हो। इसके बाद अगर मैं आपसे 1 साल बाद कहूँ कि उसी ऑफिस का क्या माहौल होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं, सब पता है। यहाँ तक कि आपको एक एक काम पता होगा, और यहाँ तक का अनुभव हो गया होगा कि कोई भी काम देने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसलिए बुलाया है, ये काम है। तो ये कैसे हुआ? क्या आप पहले दिन उतने मैच्योर थे कि भाई कुछ भी हो जाता? नहीं थे ना। धीरे 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 आप वहाँ आते गए, जाते गए और सीखते गए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत आपके काम आएगी, आपको जीवन पर परिवर्तित कर देगी, और आप बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों को छू पाओगे। ठीक है, तो आप तुरंत गए और तुरंत थोड़ी ना सीख गए। 1 साल लगा आपको उस ऑफिस को समझने में। यहाँ तक कि पहले दिन तो आपको ये भी नहीं पता था कि आपको टॉयलेट कहाँ जाना है, आपको पानी कहाँ से पीना है, आपको पानी कौन देगा, उसका नाम क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि पहले दिन हम दिल्ली जाएंगे, पहले दिन हम सदर बाज़ार जाएंगे, और पहले ही दिन हमें ये पता होगा कि ये दुकान जो मान लीजिए मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना है, तो ये दुकान ही सबसे अच्छी है। फिर हम ये भी मान लेते हैं कि उसी दिन हम माल खरीदेंगे और अपने घर आ जाएंगे, और हम बहुत अच्छा बिजनेस चला ले जाएंगे। ये उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि पहले दिन आप जाओ ऑफिस में और तुरंत आप बॉस को जो वो कहे वो करके दे दो, बिना उसके बताए, क्योंकि आप जानते हो सब कुछ। संभव है? नहीं संभव। फिर आप बाद में बात करते हो कि सर मैं वहाँ गया और दिल्ली ऐसा है, सदर बाज़ार ऐसा है, बहुत ठग हैं और बहुत बेईमानी होती है, बहुत कुछ XYZ। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले गांठ बांध लेनी है। अगर हम यही बात करते हैं कि अगर हम बीटेक करते हैं, बिना बीटेक करे कोई हमें पुल बनाने का ऑर्डर दे दे और हम पुल बनाने लगें, अगर हमने सिविल से बीटेक नहीं किया है, तो उस पुल का क्या हाल होगा, उस पर चलने वालों का क्या हाल होगा, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया है उसका क्या हाल होगा? आप खुद बताओ कि नहीं सर मैं कर सकता हूँ, जाओ कर लो, जाके पुल बना दो। क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। तो किसी भी चीज़ को, तो वो क्या होता है, 4 साल पहले बीटेक करता है, सिविल से बीटेक करता है, फिर उसके बाद किसी अच्छे इंजीनियर के अंडर में जाके काम करता है, फिर भी वो 4 साल बाद तुरंत पुल नहीं बना सकता है, फिर वो काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे स्किल जनरेट होती है। 8-10 साल के सतत मेहनत के बाद वो इस काबिल होता है कि इंडिविजुअल अपनी कंपनी खड़ी कर पाता है और इंडिविजुअल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले पाता है। तो इन सब बातों को समझ के, सीख के, फिर आप बिजनेस में कदम रखो। अब मैं यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूँ कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस कैसे करें। बहुत बढ़िया बिज़नेस है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मैं दुकान खोल के बात नहीं कर रहा हूँ कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ से सामान लाओ, सदर मार्केट से सामान ले आओ, दिल्ली की सदर मार्केट से, और कैसे होलसेल में अपने यहाँ के होलसेलर को बेचो, होलसेलर को। ठीक। अब एक बात और सामने आती है कि सर ठीक है, कहाँ से लें, कैसे लें, क्या प्रोसीजर है?
तो वो सारा प्रोसीजर अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना है, उससे पहले जो मैंने अभी ये बातें शुरू में बताई हैं ना, इसे ध्यान से आपको समझ लेना है, मन में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। हवा में नहीं, बीच से नहीं कि बस यहाँ से चालू कर दो, नहीं, पहले वो काम करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मार्केट जाना है, जहाँ पे आपकी होलसेल मार्केट हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। और एक चीज़ समझ लो, ये जो चीज़ें मिक्स करने की आदत है ना, कि मैं कॉस्मेटिक्स का भी काम कर लूँगा, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रख लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं गिफ्ट पैक भी कर लूँगा, तो वो फिर दुकान खोले, है ना। मैं यहाँ होलसेलर की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के होलसेलर की, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का काम करना है। इधर उधर भटकोगे तो ना रेट मिलेगा, ना कुछ होगा, और ना आप होलसेलर को माल बेच पाओगे। होलसेलर को माल अगर बेचना चाहते हो तो ये बात गांठ बांध लो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का काम करना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब, बस, ठीक। अब आप अपने होलसेलर के पास गए, जो आपके आसपास के होलसेलर हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिव्यू लिया। बस उनको क्या बोलना है कि सर मैं अपनी नई दुकान खोलने जा रहा हूँ फलानी जगह, दुकान का नाम भी बता दो, उद्घाटन डेट भी बता दो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दुकान खोलनी है, लेकिन उन्हें बताना है। अब क्या होगा, एक चीज़ आप गांठ बांध लो, जब भी आप कोई दुकान के उद्घाटन की बात करते हो ना, तो मैं हूँ, चाहे मुझे कहा जाए कि मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आया कि मैं दुकान खोलने वाला हूँ सर, मुझे बताओ कि कैसे करना है, क्या क्या आता है, कैसे आता है, मुझे समझाओ, पहले सिखाओ। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगेगा कि ये भाई बहुत बड़ा कस्टमर है। क्यों बड़ा कस्टमर है? क्योंकि ये दुकान खोलने जा रहा है, तो इसे बहुत पूरी दुकान का माल चाहिए, नंबर एक शुरू में। अगर कोई सेकेंडरी आता है कस्टमर, तो वो कैसा आता है कि भाई कुछ माल चाहिए होता है उसे, जो दुकान में कम हो गया वही चाहिए होता है। लेकिन जो नया दुकान खोलने वाला आता है, उसे भरपूर माल चाहिए होता है, ठीक। तो वो सबसे पहले मेरी निगाह में आएगा, तो ऐसे ही उस होलसेलर की निगाह में आप आओगे। वो आपको अपनी धर्म से जितना भी समझा सकता है समझाएगा। आप बाहर आओ, डायरी पेन लो और सब कुछ नोट कर लो कि क्या क्या उसने बताया है, कैसे कैसे ज्वेलरी होती है, क्या क्या ज्वेलरी में होता है, क्या हमारे क्षेत्र में चल रहा है, ये भी समझ लो। क्षेत्र में जो चल रहा होगा वही सही है ना, तो अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है वो भी समझ लो। इसके बाद ये नहीं कि बस एक होलसेलर के पास गए, काम खत्म, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, 2 4 5 के पास जैसे ही जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप पहले से कोई बात डिस्कशन नहीं करनी है, पहला जो बता रहा है उसे ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है, श्रोता बन जाना है। नर्सरी के कच्चे के तरीके, आ बताए तो आ सुन लो, बा बताए तो बा सुन लो, कोई डिबेट नहीं। लेकिन जब चौथी पांचवी के पास पहुंचोगे, यानी चौथे पांचवे होलसेलर के पास पहुंचोगे, तब आपके अंदर इतना विवेक आ चुका होगा कि आप उससे 2 4 क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करने लगोगे, 100% आ जाएगा। जितने भी आपके क्षेत्र में होलसेलर हैं, धीरे धीरे करके आप सबसे बात करो, सबसे आइडिया लो, लिखो। और अब आपके सामने अगर आप 40-50 होलसेलर हैं या 10-20 होलसेलर, जो भी हैं, XYZ, आप जब सबसे मिल चुकोगे तो आपको एक ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा कि भाई साहब क्या चल रहा है, क्या लगभग रेट चल रहा है, कैसा रेट चल रहा है, किसको क्या बोलते हैं, कहाँ से माल आता है, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सुगबुगाहट समझ में आ जाएगी। अब ये हो गया पहले स्टेप का काम। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सीखना कहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप बीटेक करने जाते हो तब से सीखना नहीं स्टार्ट होता है, जब आप इंटर कर रहे होते हो, हाई स्कूल कर रहे होते हो, तभी से आपके माइंड में आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि बीटेक करना है, कि क्या करना है। फिर बीटेक करना है तो किस स्ट्रीम से करना है, ये पहले से ही प्रिपेयर होता है आपके दिमाग में। यहाँ तक कि आप सोचते रहते हो कि मुझे किस कॉलेज से करना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये है कि जो भी चीज़ें हैं, आप जिस तरीके से जा रहे हो वो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें ये करना है, फिर हमें ऐसे करना है और यहाँ से माल लाना है, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या हो गई, अब आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, भाई ऐसा ऐसा है। सेकेंड स्टेप ये है कि अब आपको जाना है सदर बाजार, दिल्ली, अगर आपके आसपास नियर बाई है। नहीं है तो कोई बड़ी मार्केट अगर आपके आसपास है तो वहाँ जा सकते हो। जैसे मान लो मुंबई के पास रहते हो तो फिर दिल्ली क्यों आओगे, मुंबई चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप सदर बाजार जाओगे। जाते ही आपको कोई सामान नहीं खरीदना है। सबसे पहले मैंने बताया कि 4 साल लगाता है आदमी बीटेक करने में, 6 साल लगाता है आदमी MBBS करने में, वकील बनने के लिए आदमी को 6-6 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो कि 6 महीने तो कम से कम लगाओ।
अब आप सबसे पहले जब वहाँ जाओगे ये समझ के चलो कि भाई साहब हमें भरपूर सीखना है। अगर आपको होलसेलर बनना है तो, अगर आपको धांसू होलसेलर बनना है, बढ़िया पैसा कमाना है तो है ये बात, ठीक है। अब वहाँ जाओगे तो रहोगे कहाँ? सबसे पहले तो भाई रहना है ना, बिना रहे तो चलेगा नहीं कि भाई आज सुबह गए शाम को आ गए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एकदम क्लियर समझ लो। इसमें मतलब ये नहीं है कि अरे सर कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे। हो जाता होगा किसी के चमत्कार कि भाई लाया और चल गई दुकान, हो जाता होगा, दुकान तो चल सकती है, होलसेलर बन जाते होंगे कभी कोई, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले रहने के लिए? तो रहने के लिए मैंने कई सारे वीडियो, कई सारे बिजनेस आइडिया में बताया है कि भैया आप हॉस्टल में रहो, नहीं सदर बाज़ार के पास रहो, ऐसी जगह रहो जहाँ पे कोचिंग मंडी है, कोचिंग्स हैं वगैरह वगैरह। 2500, 3000, 5000 में आपको ऐसा रूम मिलेगा। रूम का मतलब शेयर बेस में आपको 5000 में खाना पीना रहना सब मिल जाएगा, और को 3000 4000 मिल जाएगा। आपने पहले वो इंतजाम करना है रहने का, क्योंकि उधर से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि अरे यार पैसे खर्चा हो रहे हैं, नहीं हो रहे, है ना। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई ये। सेकेंड चीज़ आपको करनी है, कुछ नहीं सीखना है शुरू में कि आप कुछ कहीं सीखने जाओ, नहीं, आपको इतना आ गया है, आपको समझ में आ गया है, क्योंकि आपने 40-50 दुकानों का सर्वे किया है, रिटेल दुकानों का सर्वे किया है, तो आपको समझ में आ गया है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, क्या होता है क्या बोलते हैं सब समझ में आ गया। अब अगला स्टेप यही है कि आपको उन दुकानों में जाना है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें सदर बाजार में, बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है। वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ ये नहीं कहना है कि मुझे चाहिए, आपको वहाँ जॉब मांगनी है। एक चीज़ और समझ लो, अगर आप बड़ा होलसेलर बनने जा रहे हो, अगर आप बड़े होलसेलर्स को मोटिवेट करोगे अपने माल को खरीदने के लिए, उनको अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाने में सक्षम हो ना, नहीं तो आप जॉब पाने में भी सक्षम हो, ये याद रखना। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप 2-4-5 दिन में जॉब नहीं पा रहे हो, तो चुपचाप घर चले आओ, आपके पास काबिलियत नहीं है ये काम करने की। सारा काम देखिए बातों का है, एकदम क्लियर समझ लो, सारा काम बातों का है। कैसे आप अपने दूसरे जो आपके सुन रहा है उसे कैसे आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो, उसे कैसे अपनी तरफ मोड़ पाते हो, उसे कैसे आप अपनी बात समझा पाते हो। अगर आप 5 दिन में 10 दुकान घूमोगे और एक जॉब नहीं पा पाओगे, जिसमें ये भी शर्त नहीं है कि कितनी सैलरी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 8 से 10 हज़ार सैलरी देने वाले हैं, आसानी से मिल जाएगा और आपको जॉब भी मिल जाएगा, अगर आप पावर रखते हो होलसेलर बनने की तो, ठीक है। अब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पूरा हो जाता है जब आपको हॉस्टल मिल जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। अब वहाँ आपको मन लगा के काम करना है, 2-4 महीने अच्छे से काम करना है, आपको सब कुछ समझना है। पहले समझ के आए हो, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ ये समझना है कि आपको कैसे लोगों को डील कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ कहाँ से माल आ रहा है, बहुत ध्यान से पैनी नज़र रखनी है। एक चीज़ और समझा दें, आपका जो रहने का खर्चा है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब वहाँ से जो सैलरी मिलेगी रहना खाना हो जाएगा। अब वहाँ सिर्फ आप सीखोगे, बहुत डीपली सीखोगे। आप ये देखोगे कि जो चीज़, जो प्रोडक्ट आप अपने होलसेल मंडी में 100 रुपये का था, वो तो यहाँ पे 85 रुपये का मिल रहा है, और कहो 30 रुपये का मिल रहा है। अभी आपको चैन से बैठना नहीं है, ध्यान से सुनो। यहाँ से भी कहीं से तो माल आ रहा है, हर दुकान में कहीं से माल आ रहा है। ऐसा नहीं कि सबका दुकान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब मैन्युफैक्चरिंग ना, हर एक दुकान में माल आ रहा है, कहीं ना कहीं से माल आ रहा है। भाई साहब आपको पता लगाते देर नहीं लगेगी कि कहाँ से माल आ रहा है, क्या सिस्टम है। बस आप उस सिस्टम को पकड़ो जहाँ से वहाँ माल आ रहा है, जिस रेट पे वहाँ माल आ रहा है। 2 चीज़ समझ लो, जिस रेट पे वहाँ माल आ रहा है, अब क्या करना है, वहाँ से माल खरीदना है जहाँ से वहाँ माल आ रहा है। देखा आपने जाके, अब वहाँ नौकरी तलाशने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको इतना अच्छा अनुभव हो गया है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हो। वहाँ नौकरी तलाशने की कोशिश करनी है। वहाँ अगर 1 महीने काम कर लिया, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये क्या, 2 नौकरियाँ तो हमारे बस की नहीं है, कितना काम कर। भाई अगर बड़ा बनना है ना तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बस सपने देख सकते हो, ऐसे सिर्फ सपनों में जी सकते हो, ऐसे आपकी बस करोड़पति बन जाएंगे, होता नहीं है। होने के लिए रात को रात नहीं समझते हैं लोग, और दिन को दिन नहीं समझते हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई टाटा में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है, लेकिन कभी आपने उनकी मेहनत देखी है कि वो 3 बजे तक पढ़ रहे हैं,
उन्होंने रात समझी नहीं, कब दिन हो गया उन्हें पता नहीं चला। सच है ये झूठ नहीं है। कभी उनसे बात करना जो इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचे हों, जिन्होंने IIT क्रैक करके फिर उसमें भी कंपटीशन करके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह वगैरह, अमेज़ॉन पे बढ़िया सैलरी पे जॉब पाई हो, ज़रा उनसे बात तो करना, तब आपको समझ में आएगा। बताएंगे नहीं वो कि क्या है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं आपको मिलता है कि ऐसे बताए कि मैं रात भर पढ़ता था और जाके वो कुछ हो गया ना। जो होता है वो तो अपने आप को छुपा ही जाता है। तो ये बात ध्यान रखो कि नौकरी मिलना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ आप समझ जाओगे, आपको वो रेट मिलेगा जो कहीं नहीं है, समझ लो आप। अब आप उस रेट को लेके जब अपने होलसेल मंडी में माल लाओगे तो ये बता दो कि कौन नहीं खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा आपका माल, ये मुझे बता दो। और वो आपकी मंडी नहीं, वो आपके शहर का होलसेल मार्केट नहीं, पूरे देश की कहीं भी किसी भी होलसेल मार्केट में जाओगे तो आप माल बेच पाओगे, अगर आपने दिल्ली सदर बाजार के रेट को पा लिया है, यानी कि वहाँ जो माल बेच रहा है उस रेट को। मैं मानता हूँ, मेरा ये अनुभव कहता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर व्यक्ति ने दिल्ली में माल बेच लिया, देखिए खरीदने तो सब दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, सदर बाजार जाते हैं, चावड़ी बाजार जाते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि हम चावड़ी बाजार में माल बेचेंगे, हम सदर बाजार में माल बेचेंगे, और आपने माल बेचा, तो फिर आप पूरे इंडिया में कहीं भी माल बेच सकते हो। ये मेरा अनुभव है। मतलब आप ये टारगेट रखो कि हम अपने होलसेल मार्केट में नहीं, हम इस काबिल बनेंगे कि हम सदर बाजार में माल बेचेंगे अपना। और अगर आप उस काबिल बने ना, तो पूरा इंडिया आपसे माल खरीदने के लिए बेताब रहेगा, एडवांस पैसा भी देगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी भी होगी और आपके पास रेट भी होंगे। तो ये तरीके हैं। अब फिर आप अपने क्षेत्र में आओ, वहाँ से माल ला के यहाँ दो। एक चीज़ याद रखो, नगद में माल बेचना है, कम प्रॉफिट में माल बेचना है और ज़्यादा माल बेचना है। ये टेक्निक अपना लो। और ये जो कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, सर कोई नगद में माल नहीं खरीदता है। भाई आप ये बताओ, आप होलसेल मार्केट में जाओगे और आप उससे कहो कि भाई मुझे माल चाहिए उधारी, कोई देगा? कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तब वो कहेगा अरे नहीं, कोई होलसेल में नगद में माल नहीं खरीदता है। नहीं, नगद में माल खरीदता है। आपको समझाने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और आपका रेट सही होना चाहिए। नगद माल बिकता है, बहुत बिकता है। ठीक है। अब क्या है, तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको झुका नहीं सकता है, बिजनेस में आपको कोई असफल कर नहीं सकता है। ये सारी बातें हो सकता है आपको बहुत लंबी लगी हैं, कुछ लोग बोले अरे सर बहुत लंबी वीडियो बना रही है, अरे सर ऐसा, लेकिन मेरा उद्देश्य बहुत बड़ी पब्लिक को खुश करना नहीं है। मेरा उद्देश्य मनोरंजन के वीडियो बनाना कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना है जो गंभीरता से बिजनेस करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं एक बिजनेस करूं। बस मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हज़ारों लाखों मिलियंस व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे वो 500 आदमी चाहिए जो काम करना चाहते हैं। उनके लिए मैं अपनी पूरी शिद्दत से वीडियो बनाता हूँ, उनको समझाने के लिए मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा सपना है कि मेरा भारत बहुत आगे जाए, उसकी इकनॉमी बहुत अच्छी हो। जिसे पहले सोने की चिड़िया कहते थे, वो सोने की चिड़िया बने। और वो सिर्फ सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बन सकती है कि एक आदमी बहुत कमाने लगे, 2 आदमी ना। जब हमारे पूरे भारत के सभी व्यक्ति बहुत कमाएंगे तब जरूर बन सकती है, और ये ज़रूर समय आएगा। ठीक है, मेरा प्रयास थोड़ा गिलहरी जैसा है, बहुत 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 सोच में है, लेकिन हर व्यक्ति को प्रयास तो करना चाहिए ना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर ज़रूर किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने आऊँगा। अगर आपको कुछ चीज़ें ख़राब लगी हों तो ज़रूर कमेंट्स करना, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स करना कि सर ये चीज़ अच्छी लगी थी। और एक चीज़ बताता चलूँ, कोई बिज़नेस करना चाहता है या बेरोज़गार है या वो ललक रखता है बिज़नेस करने की, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।